रिसर्च स्टडीज ऐसा भी बताती हैं कि अगर हमको फास्ट तरीके से वेट गेन करना है और ज़्यादा वेट गेन करना है तो हम 700 to 1000 कैलोरीज तक भी जा सकते हैं। लेकिन ये सभी कैलोरीज बढ़ाने से पहले अपने डाइटिशियन और डॉक्टर से परमिशन ज़रूर ले लें। सबसे पहले जान लेते हैं कि किस टाइप के लोगों को अंडरवेट कैटेगरी में रखा जाता है। वो लोग जिनका BMI 18.5 से नीचे है। अगर आप BMI के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे BMI के वीडियो को ज़रूर देखिएगा। CDC यानी कि सेंट्रल डिसीज कंट्रोल अटलांटा की एक सर्वे के अनुसार अंडरवेट होना फीमेल्स में 2 गुना ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है मेल्स के कंपैरिजन में। क्या सच में सभी को नॉर्मल वेट का होना ज़रूरी है? ऐसे कई लोग होते हैं जो स्किनी होते हैं लेकिन हेल्दी होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर लोग अंडरवेट हैं तो वो कौन सी रिस्क में जा सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम हो सकती है उनकी इम्यूनिटी लो होना, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ऐसे पेशेंट्स को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे पेशेंट्स की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है और इवेंचुअली ऐसे लोगों को फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसी के साथ साथ अंडरवेट कैटेगरी के लोगों को फ्यूचर लाइफ में डिमेंशिया या भूलने की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और रिसर्च ऐसा भी बताती है कि ऐसे लोगों के डेथ के चांसेस सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होते हैं अपने नॉर्मल वेट के काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन में। सबसे पहले ये समझना है कि हर कोई अंडरवेट आदमी गेन कर सकता है क्या वेट? कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जो जेनेटिकली प्राइम्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन के घर पे अगर उनके पेरेंट्स और बाकी रिलेटिव्स भी दुबले हैं तो ऐसे लोगों को वेट गेन करना मुश्किल हो जाता है। उसी के साथ कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, ऐसे लोगों को भी वेट गेन करना मुश्किल होता है। अब हम बात करेंगे उन मेडिकल डिसीजेस के बारे में जिनकी वजह से अंडरवेट होना कॉमनली देखा जाता है। सभी अंडरवेट पेशेंट्स को ये पता करना ज़रूरी है कि कहीं कोई मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं जिसकी वजह से वो अंडरवेट हो रहे हैं। पहली चीज़ होती है हाइपरथायरॉयडिज्म। जब भी थायराइड की बीमारी में थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव होती है, यानी कि हार्मोन ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करती है, तो ऐसे पेशेंट्स अंडरवेट होते हैं। उसी के साथ वो पेशेंट जिन्हें रिसेंटली डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ है या वो पेशेंट जिन्हें बॉडी में कोई इन्फेक्शन है जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, ऐसे लोगों में भी अंडरवेट होना कॉमनली देखा जाता है। उसी के साथ कुछ रेयर डिसऑर्डर्स जैसे कि माल अब्जॉर्प्शन, इन टाइप की बीमारियों में पेशेंट्स का खाया हुआ फूड बॉडी में स्टमक या इंटेस्टाइन में सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से वो लोग अंडरवेट होते हैं। और कुछ रेयर केसेस में कैंसर या एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसी बीमारी होती है जो कि एक साइकेट्रिक इलनेस है। इन कैटेगरी के पेशेंट्स में भी अंडरवेट होना देखा जाता है। तो वेट गेन करने के पहले ये पता कर लें अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के पास जाके कि आप इनमें से कोई मेडिकल डिसऑर्डर से तो सफ़र नहीं कर रहे। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि अगर हमें वेट गेन करना है तो हमें कौन से टिप्स को फॉलो करना है। सबसे पहली टिप है इंक्रीज आवर कैलोरी इनटेक। जब भी हमें वेट गेन करना है तो एक साइंटिफिक तरीका होता है कि हमारी बॉडी का एक कैलोरिक रिक्वायरमेंट असेस कर लें। अब कैलोरिक रिक्वायरमेंट एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से डिफर होता है, लेकिन एक रूल ऑफ थंब ऐसा कहता है कि जब भी हमें वेट गेन करना है तो हमें कम से कम 300 से 500 कैलोरीज पर डे बढ़ाना ज़रूरी होता है। जब भी मैं पेशेंट से अपनी कैलोरीज बढ़ाने की बात करता हूं तो उन्हें लगता है कैलोरीज बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है? कोल्ड ड्रिंक पियो, जंक फूड खाओ, समोसा खाओ, ऐसी हर चीज़ खाओ जिससे आपकी कैलोरीज बढ़ सकती हैं। लेकिन प्लीज़ जान लीजिए ये बहुत ही अनहेल्दी तरीका है वेट गेन करने का। वेट तो बढ़ जाएगा लेकिन तोंद भी आ जाएगी और उसी के साथ आगे की लाइफ में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज या इवन कैंसर तक की बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक। प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही एक साइंटिफिक तरीके से हमें वेट बढ़ाने में मदद करती है, क्योंकि जब भी हम हमारे प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रखते हैं हमारा लीन मसल मास बढ़ता है, जो कि इवेंचुअली वेट गेन करने में डेफिनेटली मदद करता है। नॉनवेज ईटर्स को अगर अपना प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है तो उन्हें चिकन, मटन, फिश, एग्स, इन सभी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। उसी के साथ जो लोग वेजिटेरियन कैटेगरी में हैं उन्हें लेग्यूम्स जैसे कि मूंग, मटकी, राजमा, छोले, इन्हीं के साथ नट्स और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने के लिए।
लेकिन एक बात याद रखना है, जब भी हमारी बॉडी में हद से ज़्यादा प्रोटीन जाता है तो हमें फुल फील होता है, जिसकी वजह से हमारी एपेटाइट कम हो जाती है और इवेंचुअली कैलोरीज बढ़ाने वाला काम हम नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ हद से ज़्यादा प्रोटीन कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट या किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए अपने प्रोटीन इंटेक को ऑप्टिमाइज करने से पहले अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। तीसरा इंपॉर्टेंट टिप है इंक्रीज योर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इंटेक। बहुत बार प्रोटीन का इंटेक करना इज नॉट सफिशिएंट, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट इंटेक अगर बढ़ाना है तो हमें चाहिए हमारी डाइट के लिए एनर्जी डेंस फूड्स। एनर्जी डेंस फूड में सबसे पहले नाम आता है नट्स का, जैसे कि बादाम, अखरोट, सिंगदाने। उसके बाद बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की, जिसमें काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, अखरोट के साथ साथ खजूर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगली बारी है डेयरी प्रोडक्ट्स की, जिसमें दूध, दही और पनीर के साथ साथ क्रीम, चीज और बटर लेने की सलाह दी जाती है। अगर हम फैट्स और ऑयल्स की बात करें तो घी के साथ साथ ऑलिव ऑयल और एवोकाडो ऑयल भी हेल्प करता है वेट गेन के लिए। ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो व्हीट, राइस के साथ साथ ओट्स भी अगर रेगुलर बेसिस पे गुड अमाउंट में लिया जाए तो उससे भी अच्छा खासा वेट गेन हो सकता है। ट्यूबर्स की अगर हम बात करें तो उसमें आलू, शकरकंद और अरबी भी काफ़ी मदद करते हैं वेट बढ़ाने के लिए। उसी के साथ साथ डार्क चॉकलेट, पीनट बटर और कोकोनट मिल्क भी वेट गेन में हेल्प करते हैं। चौथी कैटेगरी में मैं बात करूंगा कुछ मिसलेनियस टिप्स के बारे में जो हमें वेट गेन करने में मदद करेंगे। पहला टिप है अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर बिफोर मील्स। जब भी हम खाना खाने के पहले अगर ज़्यादा पानी पी ले तो ऑटोमेटिकली भूख कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनफ कैलोरीज खाने में नहीं मिल पाती। दूसरी चीज़ है ईट मोर ऑफन। जैसे कि मैंने बताया कि मल्टीपल मील्स अगर हम न लें, अगर हम सिर्फ वही 2 या 3 मील्स पे अपनी कैलोरिक रिक्वायरमेंट पर डिपेंडेंट रहें तो वेट गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए प्लान करें कि प्रॉपर 5 to 6 मील्स दिन भर में लें। अब इतने सारे मल्टीपल मील्स को कंज्यूम करना आसान तो नहीं है, लेकिन जब भी हम हमारे मील्स को कुछ स्पाइसेस, सॉसेस या मसालों की मदद से इंटरेस्टिंग बनाएं तो हम डेफिनेटली मल्टीपल मील्स खा सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट टिप है टू हैव स्मूदीज और मिल्क शेक्स। हम इन मिल्क शेक्स में वे प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार मल्टीपल मील्स लेना मुश्किल हो जाता है। तो जब भी हम वे प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमारी बॉडी में चला जाता है विदाउट फिलिंग का एहसास कराए। साइंटिफिकली ऐसा प्रूव किया गया है कि जब भी हम बड़े प्लेट में खाना खाएं तो हमारा साइकोलॉजिकली ब्रेन ट्रिक हो जाता है, और जब भी हम बड़े प्लेट में खाना खाते हैं तो हम ज़्यादा खाना खाते हैं। Obviously it helps us in gaining weight. अगली इंपॉर्टेंट टिप है टू गेट इनफ स्लीप, जो हम आपको हमारे मल्टीपल वीडियोस में बता चुके हैं। जब भी हम अच्छी क्वालिटी की स्लीप लेते हैं तो हमारा वेट भी सही तरीके से बढ़ता है और हमारी मसल्स की भी ग्रोथ प्रॉपरली होती है। अगला और आखिरी टिप है टू अवॉइड स्मोकिंग। ऐसा रिसर्च ने स्ट्रांगली बताया गया है और बहुत ऑब्वियसली एविडेंट भी है कि स्मोकर्स को वेट गेन करना मुश्किल होता है। इसीलिए वीडियो के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अवॉइड स्मोकिंग, या अगर आप स्मोक करते हैं तो उसे क्विट कर दीजिए। खाने पीने की बातें तो बहुत हो चुकी, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज द की थिंग टू पुट ऑन वेट। जब भी हमें वेट गेन करना है तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जो कि या तो बॉडी वेट के थ्रू हो सकती है या तो फ्री वेट्स के थ्रू हो सकती है, इसे अपनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं हमारी बॉडी का मसल मास बढ़ता है, और एक स्टडी ने ऐसा स्ट्रांगली बताया है कि केवल 6 हफ्तों में अगर हम प्रोटीन सप्लीमेंटेशन के साथ साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें तो ऑलमोस्ट 27% तक हमारा मसल मास बढ़ सकता है। मैं मेरे सभी पेशेंट्स को सजेशन देता हूं कि जब भी आप जिम में जाकर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अगर पॉसिबल हो तो किसी फिजिकल ट्रेनर को हायर करें, और साथ ही साथ बाय एनी चांस अगर आपको कोई मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है तो ट्रेनिंग शुरू करने से पहले अपने ट्रीटिंग डॉक्टर की सलाह जरूर लें। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ साथ कार्डियो एक्टिविटी इन द जिम इज इक्वली इंपॉर्टेंट। बहुत बार अगर हम कार्डियो की एक्टिविटीज जिम में बढ़ा दें तो हमारा वेट गेन ज़्यादा नहीं होता। तो एक सिंपल सजेशन मैं देता हूं कि अगर हम 7 दिन एक्सरसाइज करें तो संडे का एक दिन अगर रेस्ट पकड़ते हैं तो 4 दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और 2 दिन का कार्डियो कर सकते हैं। जब भी हम वेट गेनिंग प्रोसेस पे जा रहे हैं हमें समझना है कि दिस
इज नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। हमें पेशेंस या धैर्य के साथ ही काम करना है। जब भी हम एक प्रॉपर प्लान बना के उस पर एक्शन लें और धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ें और अपने आप से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें, तो हमें सक्सेस भी जरूर मिलेगी और डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होगा। जाने से पहले एक ही चीज बताना चाहूंगा कि वेट गेन करते समय एक साइंटिफिक अप्रोच का सहारा लें और हमेशा न्यूट्रिशनली डेंस फूड की मदद से एक्सरसाइज के साथ साथ ही वेट गेन करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वेट गेन करने का वीडियो पसंद आया होगा। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव अपनी पूरी लाइफ ब्लिस टीम के साथ रेगुलर बेसिस पर ऐसे ही एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।